तभी वो लड़की आ जाती है और जंकुक से चिपक के बोलती है, जंकुक ओप्पा, आपको मैं याद हूँ? तुम कौन हो? ओप्पा, आप मुझे भूल गए? आप मुझे ऐसे कैसे भूल सकते हो? आप मुझे याद करो, हमने एक साथ कितने ज्यादा मजे किए थे। हमने तो डेट पे भी गए थे। आप मुझे ऐसे कैसे भूल सकते हो ओप्पा? देखो, जंको की गर्लफ्रेंड आ गई चिमिला। क्या? ये इसकी गर्लफ्रेंड है? हाँ, इसी ने वहाँ पर कहा था कि जंकुक और ये दोनों साथ में डेट भी किए थे और तो इन दोनों ने किस भी किया था। क्या? ये बिल्कुल झूठ है, मैंने ऐसा नहीं किया है। नहीं, तुमने ऐसा किया है, तभी तो ये ऐसे बोल रही है। क्या जंकुक, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम कहते हो तुम तेज से प्यार करते हो, पर तुम्हारा फिर किसी और के साथ चल रहा है। सुगा, ऐसा नहीं है, तुम जानते हो ना मैं कैसा हूँ। तुम मुझ पे ट्रस्ट करो, मैं सच में इसे नहीं जानता हूँ। नहीं, तुम उस पे ट्रस्ट बिल्कुल मत करना। तुम्हें पता है, अंकल ने सिखाया था, अनजानों के ऊपर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। और वैसे भी तुम दोनों को मिले हुए टाइम ही कितना हो रहा है, तो तुम ऐसे उस पे ट्रस्ट नहीं कर सकती हो। बंधन के मुतियारा आया पटोला बनके ओ माही राइट, देखो मुझ पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। और वैसे भी हमारे बीच में ऐसा कोई रिश्ता भी नहीं है जिसके लिए वो मुझ पे ट्रस्ट करे। शायद मेरी गलती थी कि शायद मैंने तुमसे कुछ ज्यादा ही उम्मीदें कर ली थी और वैसे भी तुम तो मुझसे प्यार भी नहीं करती हो, तो तुम्हें मुझ पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। दी, क्या आप जंकुक से प्यार नहीं करती हो? जिमिन, तो फिर आप जेलस क्यों हो रही हो? आप रो क्यों रही हो? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा। अगर आप मेरे आइडल को पसंद नहीं करती हो तो आपको उसके लिए रोना भी नहीं चाहिए। आप तो तेमेम को पसंद भी नहीं करते, तो फिर इतनी केयर क्यों? बंद करो तुम सब, तुम लोग यही जानना चाहते हो कि मैं तेरे को पसंद करता हूँ कि नहीं। मैं तुमसे ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूंगा, पर सच में मुझे इस लड़की के बारे में कुछ नहीं पता और मैं इसे पहली बार देख रहा हूँ। और सच कहूँ तो ठीक है, वैसे भी प्यार मेरे तरफ से था, तुम्हारे तरफ से नहीं, तो तुम मुझे जैसे चाहो वैसे सोच सकती हो। आई लव यू, ये सच में सीरियस वाला था। तुम्हें पता है, मुझे नहीं पता था कि मुझे सच में तुमसे प्यार हो गया है, पर आज जब मैंने तुम्हें खोने के बारे में सोचा, पता नहीं क्यों मैं पूरा का पूरा अंदर से हिल गया था। प्लीज मुझे छोड़ के मत जाना, मैं तुमसे सच में प्यार करता हूँ। जंकुक। फिर जंकुक इतना बोल के वहाँ से जा रहा था। बंधन के मुतियारा आया पटोला बनके ओ माही पिपल पतिया बाई चूड़ा खनके सोनिए हाय। जंकुक, तुम कहाँ जा रहे हो? लिसा के पास। वैसे भी वो मुझसे शादी करने के लिए वेट कर रही थी, तो मैं भी सोच रहा हूँ उसे हाँ बोल दूँ। क्या तुम ऐसा नहीं कर सकते हो? क्यों? मैं क्यों नहीं कर सकता? मैं जरूर करूँगा और मैं उससे ही शादी करने वाला हूँ। दी, आप मेरे आइडल को रोक क्यों रहे हो? उसकी मर्जी, वो जहाँ भी शादी करे। शट अप, तुम अपना मुंह बंद रखो। जंकुक, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। नहीं, मैं ऐसा ही करूँगा। मैंने कहा ना, तुम नहीं करोगे। मैं करूँगा और मैं जा रहा हूँ लिसा के पास। नहीं, तुम नहीं जा सकते उसके पास। मैं जा रहा हूँ उसके पास। फिर जंकुक वहाँ से जाने लगता है कि तभी ते उसे रोक के किस कर लेती है।
में सोचा तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी, समझे तुम? ओह माय गॉड, तेदी को तो मैंने इतने गुस्से में कभी नहीं देखा है। ते, इसका मतलब तुम मुझसे प्यार करती हो? हाँ, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। तो तुम उस लिसा के पास जाने के बारे में बिल्कुल मत सोचना, वरना मैं तुम्हारी और उसकी दोनों की जान ले लूंगी। वाह ते, तुमने तो बहुत अच्छा प्लान बनाया है मेरी बेटी को मारने का। आर्यन, आर्यन अंकल, अंकल, तुम्हें क्या लगा ते, तुम मेरी बेटी को मारने का प्लान करोगी और मुझे कुछ पता नहीं चलेगा? आर्यन, तुम ये क्या बोल रहे हो? विंसेंजो, तुम तो कुछ बोलना ही मत, क्योंकि मैंने तुम पे सबसे ज्यादा ट्रस्ट किया था, पर तुम इन लोगों के साथ मिलकर मुझे धोखा दे रहे हो। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं विंसेंजो, पर अभी के लिए मैं इस लड़की से निपट लूं। तुम्हें क्या लगा कि मुझे कुछ पता नहीं चलेगा जो तुम मेरे पीठ पीछे कर रही हो? अंकल, ये आप क्या बोल रहे हो? तुम भोली बनने का तो ट्राई करना ही मत। मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता चल गया है कि तुमने ही लिसा को किडनैप किया है। अब बताओ मुझे, लिसा कहाँ है? अंकल, पर लिसा किडनैप कैसे हो सकती है? वो चैनुआ के साथ घर जा रही थी। हाँ आदम सर, मेरे पास उनका मैसेज भी है, आप चाहो तो देख लो। मुझे पता है तुम दोनों का ड्रामा। तुम दोनों अब ड्रामा करना बंद करो और मुझे बताओ मेरी बेटी कहाँ है, वरना मैं तुम दोनों को छोड़ूंगा नहीं। अब ऐसे कैसे हो सकते हैं कि हमने उसे किडनैप किया है? आपके पास सबूत ही क्या है? फिर आरएम उन दोनों को एक वीडियो दिखाता है जिसमें तेकुक एक दूसरे के साथ मिलकर लिसा को किडनैप करने का बातें कर रहे थे। आरएम अंकल, पर ये तो पुराना वीडियो है जिसमें हम जस्ट ऐसे ही मजाक कर रहे थे एक दूसरे के साथ। और आरएम अंकल, हमारी इतनी हिम्मत भी कहाँ है कि हम आपकी बेटी को किडनैप कर सके? सच में आरएम अंकल, हमको नहीं पता लिसा कहाँ गई। आरएम देखो, इन पे विश्वास करो, क्योंकि मुझे नहीं लगता इन बच्चों ने ऐसा किया होगा। इनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है, और वैसे भी ये लोग शुरू से लेकर अब तक मेरे ही साथ हैं। तो ये दोनों लिसा को किडनैप कैसे कर सकते हैं? आरएम सोचो एक बार। सर, ये लोग ऐसे नहीं बताएंगे, ये लोग एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। तो आप है ना, इन दोनों को ही टारगेट बनाइए, शायद किसी के मुंह से निकल जाए। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। फिर आरएम अपना गन निकालता है और जंकुक को निशाना बना के पूछता है कि लिसा कहाँ है, पर उन लोग कोई जवाब नहीं देते। तो फिर आरएम जंकुक के ऊपर गोली चला देता है। जंकुक! 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 तुम्हारा खून निकल रहा है, चलो मेरे साथ हॉस्पिटल। नहीं, मैं ठीक हूँ। नहीं, तुम बिल्कुल ठीक नहीं हो। देखो, तुम्हारा बहुत सारा खून निकल रहा है, चलो मेरे साथ हॉस्पिटल। आदम, तुमने ये क्या किया? मैंने जो भी किया बिल्कुल ठीक किया। जिमना, हॉस्पिटल में कॉल करो, तुम देख क्या रही हो? हाँ दी, मैं कॉल कर रही हूँ। फिर आरएम सबको चिल्ला के बोलता है, सबको वहीं रुक जाओ। इसकी किसी ने भी हेल्प करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, तो सबको इससे दूर रहो। आरएम, तुम ये क्या कर रहे हो? तुम पागल हो गए हो क्या? हाँ, क्योंकि मुझे मेरी बेटी वापस चाहिए। अगर इन दोनों ने नहीं बताया कि मेरी बेटी कहाँ है तो मैं इनके साथ इन लोगों को भी मार दूंगा। और विंसेंजो, तुम्हें पता है मेरा गुस्सा कि मैं अपने बेटी के लिए कितना ज्यादा पॉजिटिव हूँ, तो चुपचाप बताओ कि मेरी बेटी कहाँ है। ओह नो, जितना मैंने सोचा था ये तो उससे भी ज्यादा मजेदार निकला। अगर मुझे ये पहले पता होता तो मैं ये चाल तो सबसे पहले ही चल लिया होता। डैड! लिसा बेटा, लिसा बेटा, तुम ठीक तो हो ना? हाँ डैड, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम कहाँ थी? तुम मेरा कॉल क्यों नहीं उठा रही थी? डैड, हम दोनों को किसी ने किडनैप कर लिया था, फिर इस आंटी ने हम लोग की हेल्प की। क्या? हाँ, और आपको पता है डैड, उस किडनैपर ने हमें हमारे बचपन में किडनैप करके रखा था, फिर इस आंटी ने आके हमारी हेल्प की। क्या? हाँ। जीन? जंकुक, तुम ठीक तो ना? हाँ दे, मैं ठीक हूँ। फिर जिन का ध्यान जंकुक की तरफ आता है।
आदम की तरफ देखने लगता है, जिसे जिन नोटिस कर लेती है। और जब वो पीछे देखती है तब उससे आदम के हाथ में बंदूक दिखता है। तो वो सब कुछ समझ जाती है कि यहाँ चल क्या रहा था और हुआ क्या। फिर जिन आदम के पास जाती है और जोर से एक थप्पड़ मारती है। आदम, तुम कभी नहीं सुधरोगे। तुम वैसे के वैसे ही हो जैसे तुम पहले थे। तुमसे मेरी खुशियाँ बर्दाश्त नहीं होती है। तुम्हें मेरे बच्चे को भी नहीं छोड़ा। जिन, देखो, मुझे नहीं पता था कि वो हमारा बच्चा है। वो सिर्फ मेरा बच्चा है। तुम मेरे बच्चे से दूर रहो, वरना। फिर जिन आदम से उसका बंदूक छीन लेती है और आदम को शूट कर देती है। डैड, आदम, तुम्हें भी दर्द का एहसास होना चाहिए। जब दूसरे को चोट लगती है तो कितना दर्द होता है, ये तुम्हें मालूम होना चाहिए। सिर्फ मेरा बेटा ही क्यों दर्द में हो, तुम भी उधर से हो। डैड, आप ठीक तो हो ना? हाँ लिसा, मैं ठीक हूँ। मॉम, ये आप क्या कर रही हो? प्लीज स्टॉप इट। जिन, तुम ठीक तो हो ना? हाँ मिनो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पर पहले एम्बुलेंस को कॉल करो, हमें जंगू को हॉस्पिटल लेके जाना होगा। हाँ, मैं कॉल करता हूँ।